कर यकीनन आप तन्हाई में सोचेंगे, जरूर सोचेंगे कुछ रस्में हमारी बहुत बुरी हैं। एक तो खाना बांटने वाला काम, ख्याल में दूसरी कौमों में ये चीज नहीं है, दोना पत्थर को नहीं ले जाता खाना। गेस्ट हाउस में या कहीं मैरिज हॉल में कहीं भी शादी हुई, खाना एक पत्थर में नहीं जाता, जिसको खाना वही जाओ खाओ और खा के मस्त होके चले जाओ। तरीका हिदायत तो हमें इसकी दी है, लेकिन बढ़ाते जा रहे पहले 10 मेहमानों को खाना देते थे, धीरे धीरे 20 को दिया, 30 को दिया, अब तो जितने रिश्तेदार आए भाई सबको जाना है। क्या वो वापस जाकर वो अपने घर पर खाना नहीं बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? क्या वो होटल से नहीं खा पाएंगे? मैं ये नहीं कर रहा, ये नाजायज नहीं है। खाना बांटना ऐसा नहीं कि गुनाह है, लेकिन जायज तो है, लेकिन ये रस्म नहीं है जिसकी वजह से गरीब बेचारे परेशान हो रहे हैं। हम गरीब को भी खाना दे रहे हैं, गरीब को भी हम लकड़ी दे रहे हैं, और पता चला उस गरीब का जब शादी पड़ती है तो हमारे शर्म के चलो भैया मौलाना साहब से तो आया था, अगर हम नहीं देंगे तो मौलाना साहब ये सोचेंगे यार देखो इसको इतना चालाक है, इसको हमने दिया था 14 नान दिया था और शोरबा दिया था और चीजें, इसने 4 नान भी नहीं दिया, मतलब कुछ भी नहीं दिया। अगर हमारी ये सोच हो जाए कि हम गरीब का मुकाबला करें और गरीब से हमारा मुकाबला हो तो यकीन समझे 5 उंगली तब आपको काट के 5 हम और आपको बराबर करना होगा, कैंची से काट के 5 उंगली को बराबर करना होगा, क्योंकि हम जब गरीब पर एक बुरी रस्म जानबूझ कर थोप रहे हैं फिर इस उम्मीद पर हम भी वो हमको दे तो नहीं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हम गुनाहगार होंगे। गरीब को आप मदद के तौर पर दे रहे कि बेचारे के पास मुमकिन है एक वक्त का खाना ना है, इसलिए आप अगर उसको दे देते इस नीयत से देते हैं आपको सवाब मिलेगा, लेकिन अगर आप इस नीयत से देते हैं कि मुझको वापसी में फिर वही चीज मिलेगी जब उसके घर पे शादी होगी, तो आप अगर थोप रहे हैं किसी के ऊपर तो गुनाह का काम होगा। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दिया है और तौफीक दी है, तो हमें जरूर सोचना चाहिए और शादी को आसान। पीछे बहुत से नौजवान बैठे हैं, कुछ मरकरी के हैं और डैयाडी हैं और भी जगह से हैं, दयावर हैं। नौजवानों ये बताएं खास तौर से ये जो बातें मैंने बुरी रस्मों की बताई, खास तौर से नौजवान, अब बूढ़े पुरानिया से नहीं पूछ रहा हूँ, तो हमारे दादा की उम्र के हैं, बड़े बाप दादा, नौजवान हैं जो हम बाद में इनकी उम्र को पहुंचेंगे हम और आप इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी। ये रस्में बताएं जो मैंने बताया कि ये रस्में बुरी है कि नहीं है, 1-2 रस्में बुरी है कि नहीं है, क्या हम कोशिश करके इसको खत्म कर सकते हैं कि नहीं? खत्म होगा कहाँ से? अपने घर से। एक चीज और कीजिएगा, दूसरे के घर से नहीं, जब हमारे घर या आपके घर अपने घर में शादी पड़े, स्टार्ट कर दिया खत्म भी हो रहा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हम अपने घर से, दूसरे के घर से नहीं, जब हमारे घर होगा भाई अब हम नहीं देंगे, और आप वहीं पे माफी मांग लो जो भी आपके लगते हो, और या आप कहीं जा रहे वहीं से लाना बंद कर दो, कहीं जा रहे नहीं भाई हम नहीं ले जाएंगे, ये चीज है आप बंद कर दें। जैसे मैं खास रिश्ता वो अलग सी बात है, लेकिन इसको तबर्रुक ना बना दो। इस तबर्रुक के चक्कर में 2 डेग आपको एक्स्ट्रा बनवाना पड़ता था। भगोना तो बांटने का नाम ही होता है भैया, 2 भगोना बढ़ा लेना तो ये तो खाली बांटने का है, यानी कौन सा तबर्रुक है? तो ये चीजें, और खास तौर से हमारी माया बहनें भी हैं, औरतें भी हैं, किसी को भी अगर मेरी बात नागवार गुजरेगी, मतलब लगे कि मौला साहब जो है ये सब क्या बोल रहे हैं, तो माफ करेंगी। इल्ला माशाल्लाह अक्सर ये रस्में औरतों की तरफ से बढ़ती है, इल्ला माशाल्लाह, ये मैंने कहा हर औरत नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ अक्सर और बेशतर, यानी कुछ हमारी खवातीन की तरफ से, उनकी तरफ ज्यादा रहता कि हाँ मेरी ममानी जा रही, चची जा रही है, मेरी बहन जा रही है, मेरी फना जा रही है, भाभी जा रही है। तो ये आप जरा सोचें, आप तो घर का इंतजाम देखती हैं, आपका जो शौहर है, आपका बेटा है, वो बाहर का इंतजाम देखता है, किस तरीके से मेहनत और मशक्कत करके, मजदूरी करके, इंतजाम करके अपनी बेटी की निकाह का इंतजाम किया है। हम उसके बाद भी ये नहीं सोचते हैं कि कितनी गाढ़ी कमाई से उसने ये इंतजाम किया कि अपनी बेटी को रुखसत कर रहा है, प्लस उस पर जहेज का भी बोझ है, प्लस उस पर बारातियों की इज्जत का भी बोझ है, प्लस उस पर हम ये भी बोझ डाल दें कि अपने रिश्तेदार को खिलाया भी है और खिला के बांटा भी जाएगा। अगर हमें यही करना है, सबसे पहले हकदार तो बाराती, बाराती बेचारा अकेले खा रहा है, एक घर का बाराती एक खाया, हर बाराती को भी आप दो। अगर
یہی نام کمانا ہے تو میرے باراتی کو دو. ہمارے رشتے دار تو روز ہمارے گھر پہ آئے گا, ہر مہینے 2 مہینے 4 مہینے شادی میں, میت میں, عقیقہ میں اور ختنہ میں, نکاح میں اور کوئی پروگرام ہوا 11ویں شریف, ہر موقع میں ہمارے رشتے دار آئے گا. لیکن وہ باراتی جو آیا ہے وہ آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا, صرف آپ کا جس سے رشتہ وہی ہے. کیا آئے گا 150 باراتی جو کل آئیں گے مثال کے طور پر, کیا وہ پھر آئیں گے کبھی؟ وہ نہیں آئیں گے. صرف جس سے آپ کا رشتہ ہے, آپ کا جو سمدھی ہوگا, داماد ہوگا, اس سے جو خاص رشتے وہی آئیں گے. سب سے زیادہ حق تو بنتا ہے کہ باراتی کو تو, کیونکہ بیچارہ وہ زندگی میں کبھی نہیں آئے گا, آپ کو یاد کرے کہ ہاں فلاں جگہ گیا تھا بھائی, کھلایا بھی اور دیا بھی, وہ تو زیادہ حقدار ہے. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں, ایسا نہ سوچے گا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار اب یہ بھی چالو کر دو باراتی والا چالو. نہیں, دیکھیے یہ باتیں میں اس طرح نہیں کرتا, یقین بتا رہا ہوں, اور میں نے پہلے بھی بیان کیا, ہم اپنے لیے نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ نے بھائی, میں نے کیا کہا 5 انگلی برابر نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی, ہم کیا اپنے رشتہ دار کو کیا بھائی, ہم اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو دے, ہم باراتیوں کو بھی دے سکتے نہیں, جس کو توفیق دی باراتیوں کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن اس وجہ سے منع کر رہے ہیں اور ہم بھی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہی رسم جا کر غریبوں پر بوجھ بن جاتا ہے. کیونکہ یہ رسم صرف امیر تک نہیں رہ جاتا, مالدار تک نہیں رہ جاتا, وہ رسم پوری قوم میں رائج ہو جاتا ہے. غریب کو بھی اس رسم میں آ کر اپنے آپ کو الجھانا پڑتا ہے, وہ بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں. تو ہم غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ کو جو دینا تنہائی میں دے دو, اپنی بیٹی کو, بہن کو کھانا یا جو کچھ بھی دینا آپ خاموشی سے دے دو, لیکن شور نہ کرو کہ نہیں سب کو بٹے گا, سب کو بٹے.